नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एन के में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत सी आम बीमारी जो होती जा रही है उसकी बात करेंगे, जिसको साटिका नाम से जाना जाता है। साटिका पहले तो 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में ही होता था, लेकिन आजकल ये नौजवानों में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। और साटिका जो है उसका दर्द जो है वो बहुत तेज़ होता है और आदमी चलने में, बैठने में, उठने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसकी पूरी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ उसी की डिटेल्स में बात करेंगे। साटिका होता क्या है, साटिका कैसे पहचाने की जो दर्द हो रहा है आपके कमर के निचले हिस्से में, हिप से लेके पैर तक, क्या वो साटिका है या नहीं है। उसके अलावा जो है साटिका के लक्षण क्या क्या होते हैं और साटिका का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स में आज मैं यहाँ पर बात करूँगा। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि साटिका कहते किसे हैं। तो साटिका जो होती है वो एक नर्व होती है, लार्ज नर्व, और ये हमारे रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती है। इसकी ओरिजिन जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, यानी लंबर जो रीजन होता है, L4 L5 इसको बोलते हैं। और L4 L5 के नीचे जो है सैक्रल रीजन होता है, जिसमें S1 S2 और S3 बोला जाता है। तो इसकी ओरिजिन यहाँ से होती है और साटिका नर्व यहाँ से निकलते हुए दोनों पैरों में चली जाती है, हिप से होते हुए, और दोनों पैरों में राइट और लेफ़्ट में नीचे तक चली जाती है, आपके पैर की उंगलियों यानी टू तक चली जाती है। तो यही इसी जो नर्व है, इसी नर्व को साटिका बोलते हैं। साटिका का जो पेन होता है उसको आमतौर पर लोग साटिका ही बोलते हैं। तो जो साटिका का पेन होता है वो क्यों होता है और साटिका का पेन कैसे पहचाने, हम अब इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो साटिका का जो पेन होता है उसके कई सारे कारण होते हैं। उसमें पहला कारण होता है आपका मोटापा। अगर आपके हाइट के अकॉर्डिंग जो है आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है तो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो उसमें L4 या L5 रीजन जो है, यानी लंबर रीजन जो होता है, या सैक्रल S1 S2 S3, जहाँ से ये साटिका नर्व निकलती है, अगर उस पर दबाव पड़ता है तो इस नर्व यानी साटिका नर्व पर भी दबाव पड़ता है, और इस दबाव के कारण जो है साटिका का पेन जो है काफ़ी तेज़ी से होता है। और ये पेन आपके लोअर बैक यानी नीचे के कमर से होते हुए आपके हिप्स में भी समझ में आएगा कि काफ़ी पेन हो रहा है, और आपके पैरों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। साटिका पेन का जो दूसरा बड़ा कारण होता है वो होता है हर्निएटेड डिस्क, जिसको स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। और इसमें जो है स्लिप डिस्क होने की वजह से जो साटिका नर्व पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और इस प्रेशर के कारण जो है साटिका का पेन स्टार्ट होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया के केस में भी इस नर्व पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर के कारण जो है साटिका पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जो है अगर आपको कभी चोट लग जाती है, तो चोट लगने के कारण अगर आपके जो लोअर स्पाइनल कॉर्ड है उसमें किसी तरह का दबाव पड़ता है, या इस पूरी नर्व में कहीं पर भी किसी भी तरह का दबाव पड़ता है, तो फिर साटिका का पेन स्टार्ट हो जाता है। साटिका पेन का एक और कारण होता है, वो कारण होता है आपके हिप में एक मसल होती है जिसको पिरिफॉर्मिस बोलते हैं। ये मसल जो है हिप के काफ़ी अंदर पाई जाती है, और इस मसल के पीछे से ही साटिका नर्व होकर गुजरती है। तो इस जो मसल्स में अगर किसी भी तरह का प्रेशर हुआ या इन्फ्लामेशन हुआ तो ये फिर जो है साटिका नर्व पर भी प्रेशर डालती है, और जिसके कारण जो है फिर साटिका का पेन स्टार्ट हो जाता है। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। 70 से 80% पुरुष जो हैं वो अपना पर्स पीछे की साइड में रखते हैं। तो उस पर्स को रखने के बाद जो है वो ट्रैवल भी करते हैं, यानी बाइक से ट्रैवल करते हैं या फिर कार से ट्रैवल करते हैं, और लगातार ही वो साल दर साल जो है पर्स पीछे की साइड में ही रखते हैं। इससे होता क्या है कि हिप पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, और हिप पर जब प्रेशर पड़ता है तो पिरिफॉर्मिस मसल पर भी प्रेशर पड़ता है, और पिरिफॉर्मिस मसल जो है फिर वो प्रेशर डालने लगती है आपके साटिका नर्व पर। तो इस तरह से ये पेन धीरे धीरे करके जो है साटिका पेन स्टार्ट हो जाता है।
और हमको पता भी नहीं चलता है कि साटिका का जो दर्द स्टार्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ है। साटिका पेन का एक और कारण होता है जिसको स्पाइनल स्टेनोसिस बोलते हैं। इसका मतलब होता है नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल। तो जो स्पाइनल कैनाल है अगर वो जो है सिकुड़ने लगती है तो प्रेशर आपके इस नर्व पर पड़ता है और साटिका नर्व पर प्रेशर पड़ने से आपको साटिका का पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी भी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर की समस्या आ जाती है तो फिर जो है इसकी वजह से जो है आपका जो साटिका नर्व है उस पर भी असर आता है और आपको साटिका का पेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम केस में होता है। अगर किसी भी वजह से आपके हिप में चोट लग जाती है या फिर जो है आपके हिप में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से जो है इस नर्व पर ही प्रेशर पड़ता है और इस प्रेशर की वजह से जो है साटिका का दर्द जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है। अब एक सवाल मन में आता है कि कैसे पहचानेंगे कि जो दर्द हो रहा है वो साटिका का ही दर्द हो रहा है। तो क्योंकि कभी भी जो है अगर आपके हिप में चोट लग जाती है या लोअर बैक में जो है चोट लग जाती है तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है, आपके लोअर बैक में, हिप में या पैर में हो सकता है। तो कैसे पहचानेंगे कि आपका दर्द जो है वो साटिका का दर्द है? तो साटिका का दर्द जब भी स्टार्ट होगा वो आपके लोअर बैक यानी कमर के निचले हिस्से से शुरू होगा, आपके हिप में जाएगा और हिप से होते हुए दोनों में से किसी एक पैर में ये नीचे की तरफ होता हुआ आपके पैर की अंगुलियों तक चला जाएगा। और ये पेन यानी दर्द जो है बहुत तेज़ होता है, आदमी को उठने बैठने तक में जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। 90% केस में जो साटिका का दर्द होता है वो केवल एक ही पैर में होता है, दोनों पैर में एक साथ नहीं होता। साटिका का पेन होने के साथ में आपके पैरों में जो है टिंगलिंग और नंबनेस की प्रॉब्लम भी आएगी, यानी कि पैर में झुनझुनी सी होगी और पैर में शून्य सा लगेगा, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो ये भी जो है साटिका पेन में ये भी लक्षण आते हैं। अब ये तो हो गया कि लक्षण क्या क्या होते हैं, साटिका को कैसे पहचानें। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो 90% केस में जो है इसका ट्रीटमेंट घर पर ही करके जो है आप ठीक हो सकते हैं और 10% केस ऐसा होता है कि जिसमें आपकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है अब मैं उसको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। साटिका को जो दर्द है उसको दूर करने के लिए हमें जो है अपनी हिप मसल्स को मजबूत करना पड़ेगा और जो साटिका की नर्व है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा लोअर बैक का। लोअर बैक के बहुत सारे जो है वो एक्सरसाइज होते हैं और इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बहुत सारे होते हैं। तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे लोअर बैक स्ट्रेचिंग के, तो आप उसको देखें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट कर लें और फिजियोथेरेपिस्ट आपको रेगुलर एक्सरसाइज कराएगा जिसके आपकी हिप मसल्स भी मजबूत होंगी, उसके साथ ही साथ जो है आपकी ये नर्व भी जो है वो मजबूत हो जाएगी और फिर जो साटिका का पेन है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। 90% केसेस में जो है साटिका पेन इस तरह से ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो है अगर आपको तुरंत में आराम चाहिए होता है तो इसके लिए आप जो है हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं या आइस पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को हीटिंग पैड से जो है आराम मिलता है, कुछ लोगों को आइस पैड से आराम मिलता है। तो आप जो है हीटिंग पैड और आइस पैड दोनों का इस्तेमाल करके देख लें कि आपको किससे आराम मिलता है। तो आप इसका बराबर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं साटिका पेन को दूर करने के लिए। इसके अलावा जो है पेन को दूर करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ, जिसका आप जो है कुछ समय तक इस्तेमाल करके पेन दूर कर सकते हैं। इसमें जो है बहुत सारी NSAIDs मेडिसिन्स आती हैं, जैसे आपका डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन आता है, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन आता है, या फिर आपका आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल आता है या आइबुजेसिक प्लस पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन आता है। तो बहुत सारी कैटेगरी है NSAID ड्रग्स की। इसके अलावा आप एसिटामिनोफेन मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये जो है टेम्परेरी यूज़ किया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये 3 तरीके हैं, आप हीटिंग पैड या आइस पैड का इस्तेमाल करिए। उसके अलावा आप स्ट्रेचिंग पर डे आपको करना ही करना पड़ेगा और मेडिसिन्स, ये सारी जो मेडिसिन्स मैंने बताई हैं आप इसका इस्तेमाल करके 90% चांस है कि आप जो है ठीक हो जाएंगे।
अब इसके अलावा जो है 10% चांस जो है जिसमें आप ठीक नहीं हो सकते, उसमें जो रीज़न होता है वो होता है स्लिप डिस्क का। तो अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आती है तो फिर वो आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। और फिर जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होंगे तो उसमें जो है डॉक्टर कई सारी चीज़ें करता है, जैसे वो इमेजिन करता है। इमेजिन में वो एमआरआई कराते हैं और एमआरआई करा के वो देखते हैं कि आपके जो है जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो L1 L2 या S1 S2 S3 की पोजीशन देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, या इसमें किसी तरह की दिक्कत है। इसके अलावा वो ये भी चेक करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में जो लिगामेंट है वो कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ है। इसके अलावा जो हिप की इनसाइड मसल मैंने पहले बताई थी, वो उसको भी देखते हैं कि उसमें जो है किसी तरह की चोट तो नहीं है। तो जब ये एमआरआई करा लेते हैं या फिर इमेजिन करा लेते हैं तो उससे उनको प्रॉपर पता चल जाता है कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट करना है। तो उसके बाद फिर वो प्रॉपर उसी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा जो है नेचुरोपैथी में भी कई सारा इलाज होता है। तो नेचुरोपैथी का भी कुछ मैं यहाँ पर तरीका बता दे रहा हूँ, लेकिन नेचुरोपैथी का तरीका जो है आपको लंबे समय तक अपनाना पड़ेगा और इससे बहुत सारे लोगों को आराम भी हो जाता है। अगर आपको साटिका का पेन है और आप नेचुरोपैथी तरीके से जो है इस साटिका पेन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हरसिंगार का यूज़ कर सकते हैं। हरसिंगार का पेड़ जो है उसको लोग रातरानी का पेड़ भी कहते हैं या पारिजात का पेड़ भी कहते हैं। तो इसमें जो है कई सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो नर्व में किसी भी तरह का अगर सूजन होता है तो वो इसको ख़त्म करती है। उसके साथ में इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो नर्व्स में जो भी डैमेज होता है उसको ये ठीक करती है। तो साटिका का जो नर्व होता है उसमें जब डैमेज आएगा और आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो डैमेज धीरे धीरे करके रिपेयर हो जाता है और इससे साटिका का पेन जो है वो चला जाता है धीरे धीरे करके। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आप हरसिंगार के 3-4 पत्ते ले लीजिए, उसको अच्छी तरह पीस लीजिए और उस पिसे हुए पत्ते को जो है आप 1 गिलास पानी में उबाल कर रोज़ खाली पेट सुबह इसका इस्तेमाल करिए लगभग 6 महीने तक, और आप देखेंगे कि आपको इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप दूसरा ट्रीटमेंट भी इसके साथ में आपको करना पड़ेगा। हरसिंगार के काढ़े के साथ में ही जो आपको कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल करना होगा। लगभग 1 या 2 कोकोनट ऑयल पर डे आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। कोकोनट ऑयल लगातार इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों में जो है लुब्रिकेशन बढ़ेगा, और लुब्रिकेशन बढ़ने से जो है आपके हड्डियों में जो रगड़ की समस्या है वो कम हो जाएगी। और ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से अगर जो है साटिका का पेन स्टार्ट हुआ है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब रिलीफ़ होगा तो साटिका के पेन में भी आपको रिलीफ़ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही जो है कोकोनट ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो जब भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ में पाई जाती है तो वो शरीर की कोई भी नर्व हो उसके डैमेज को वो रिपेयर करता है। तो इस तरह से ये काम करता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और करनी पड़ेगी, जैसे मैंने एक्सरसाइज बताया था आपको लोअर बैक का स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज लगातार करना पड़ेगा। ये और इसके साथ में आप जो है पर डे कम से कम दिन में 2 बार हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें 15 से 20 मिनट अपना पैर रखिए। इससे होगा क्या कि आपके जो पैर की नसें हैं उसमें ब्लड का फ़्लो बढ़ेगा, और ब्लड का फ़्लो जब बढ़ेगा तो आपका जो साटिका नर्व है उसमें भी ब्लड का फ़्लो अच्छा हो जाएगा, और जो पेन आपका साटिका का हो रहा है उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं जिसको आप इस्तेमाल करके अपने साटिका पेन को दूर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर साटिका पेन से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।